चैतन्यानन्दमो श्री अरविन्द परमितात्रिपतिमेन्द्र प्रभु नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुदेव श्री गुरुपति ज्ञान चरिका कारण शरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म ज्योत जिनवरन अतति अर्थ विनाशी ममल ज्ञान बलो एको गुरु धर्म को जन्माष्टमी ग्रंथराज जी मंगलाचरण श्रियं अरिहंत शरवण्य शेदं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां भवं ह्यं श्रियं अरिहंत शरवण्य शेदं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां भवं ह्यं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं शेदं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां श्री सतस्वामी जी यह अपना वांचन चल रहा है। 9वें अधिकार अपना कंप्लीट हो चुका है। छंदस्थ वाणी जी का वांचन चल रहा है। जहाँ अपन 9वें अधिकार को संक्षेप में देखें तो शून्य स्वभाव की अनुभूति की विशेषता से है। निर्विकल्प दशा का वेदन है। कुछ घटनाएं गुरुदेव के सामने की है। एक आध घटना भगवान के समण एक दो घटनाएं भगवान के समोषण की है और वस्तु स्वभाव को स्पष्ट करता हुआ कर्म शून्य अपना शुद्ध जीव द्रव्य है। उद्गल का स्वभाव मिलना विछुड़ना गलना है। धर्म अस्तिकाय तब है जब तुम अपने स्वभाव में गमन करो। अधर्म अस्तिकाय तब है जब तुम स्वयं के शून्य स्वभाव में रहो। आकाश अस्तिकाय जब है जब तुम अनंत अनंत शून्य स्वभाव में प्रवेश कर लो। कहना अनंत चतुष्टय में अपने स्वभाव की अस्थि कर लेना, पूर्णता प्रकट कर लेना, यही अस्तिकाय का यह द्रव्यों का सार है। वर्तना ध्रुव स्वभाव में वर्तना करना ज्ञान प्रमाण ये काल द्रव्य है। गुरुदेव कह रहे हैं कि शुभ है, इष्ट है इस लोक में अपने शून्य स्वभाव को प्रकट करना। कहने लगे अनिष्ट है 3 प्रकार के शल्यों में लगना, इसलिए इनसे हटके स्वयं के स्वभाव को उत्पन्न करो। क्रोध से शून्य स्वयं का सुख स्वभाव है। शल्यों से रहित अर्थात मान कसाय से रहित अपने ध्रुव स्वभाव में आचरण करो। मायाछाय रूप वक्रता से रहित आत्म स्वभाव की शून्य स्वभाव की आराधना को प्रकट करो। कहना स्वयं का साह्य स्वरूप शून्य स्वभाव इसमें रहो। लोभ कषाय से विरक्त होके आत्मा की पवित्रता सोच धर्म को प्रकट करो। कहना सत्य धर्म को अपने अनुभव में लो, सल्प असत्य को छोड़ो और साह्य पद शून्य स्वभाव को अनुभूति में प्रकट करो। 1 नंबर तक आए थे जहां उन्होंने कहा था स्वयं क्या कह रहे हैं अपने सल्प त्रियोग मतलब मन वचन काय की शून्यता सहित अर्थात भुक्ति सहित स्वयं में रमण करो तो संयम। कहने लगे आगे बढ़ो, कर्म शून्य अवस्था इच्छाओं का निरोध करो तो उत्तम तप अवगाहन करो। कहना स्वयं शून्य स्वभाव में अलग तत्व को अनुभूति में प्राप्त कर लो तो कहने क्या अकिंचन पर की कोई इच्छा पर की कोई चिंता ना रह जाए
और कहने सुनो तो वो सॉरी अपने स्वयं के स्वभाव का लाभ प्राप्त कर लो तो क्या, तब के बाद त्याग, पर पर्याय का त्याग। शून्य देह स्वयं, स्वयं की देह में ममत्व न रह जाए तो अकिंचन, और क्या कहते हैं सारा अध्रुव परिणमन नजरों से मिला जाए और ध्रुव स्वभाव में रमणता रूप ब्रह्म स्वभाव में लीनता हो तो उत्तम ब्रह्मचर्य। कहना साधना करो, कहना काहे की, अपने अतीन्द्रिय ब्रह्म स्वभाव की। और कहने देखो स्वयं का दर्शन हो तो दर्शन विशुद्धि, स्वयं के स्वभाव के विनय हो तो विनय संपन्नता, स्वयं का शुद्ध चारित्र हो तो शील पतेश अनतिचार, कहने विंद स्वभाव में रमणता हो तो क्या अभीक्ष ज्ञान उपयोग, संसार से शून्य सारे भय मिला जाए, अचिंत अनंत अनंत स्वभाव प्रकट हो जाए तो अभीक्षण संवेग। अब तो आगे बढ़ो, कहले क्या शक्तिस्ता त्याग, हितकार स्वभाव में रमण करो और पर पर्याय की चिंता छोड़ दो। कहले शक्तिस्ता तब, कहले क्या करो स्वयं के देह को, ये देह मिली है ममत करने के लिए नहीं, काहे के लिए हंतकार मुक्त स्वभाव, मुक्त स्वभाव की हंतकार लाने, कल्याण का मार्ग बनाने के लिए। तो शक्तिस्ता क्या होगा तब, और कहने लगे अपने स्वयं के सहाय स्वरूप में साम्य भाव को उत्पन्न कर लोगे तो साधु समाधि। आगे बढ़ते जाओ, अपने चरण कमल गायक स्वभाव के चरण कमल की सेवा करोगे, मुक्ति में रमण करोगे तो भैया वृत्तिकरण। क्या कहने लगे स्वयं दीप्ति भक्ति उत्पन्न, यदि स्वयं के ज्ञान स्वभाव की दीप्ति भक्ति करोगे तो अरिहंत भक्ति, है ना। सहाय सहाय स्वयं भक्ति उत्पन्न, स्वयं के वीतराग सहाय पद की भक्ति करोगे तो आचार भक्ति। कहने लगे बहुश्रुत स्वयं रमण, भैया स्वयं के स्वभाव में रमण करोगे श्रुत के माध्यम से तो बहुश्रुत भक्ति, है ना। बढ़ते जाओ आगे, रुकना नहीं। कहना क्या करना है गुरुवार, कहना स्वयं मुक्त सहाय अनंत अनंत प्रवेश भक्ति, क्या करना है प्रवचन भक्ति करना है। तो कहने लगे एक काम करो, भगवान ने जो कहा है उस अनंत अनंत चतुष्ट स्वभाव में प्रवेश कर लो तो प्रवचन भक्ति। कहने लगे आवश्यक अपरिहार्य, कहने क्या आवश्यक कार्य स्वयं में रमणता रूप अनिवार्य कार्य कर लिया, इंद्रियों के बस ना होके आत्मा को अनुभव में प्रकट कर लिया, तो कहने लगे आवश्यक कार्य तो यही है, आवश्यक अपरिहार्य तो यही है। तो क्या कह रहा है, कौन सी बच्ची तो बताना जरा, दो कौन सी बच्ची, अच्छा आप आ गए, चलो। तो लगे सल सुन सभी प्रकार के शल्यों से रहित होके जिन मार्ग में दृढ़ हो जाना, अनंत अनंत चतुष्ट स्वभाव में प्रवेश कर लेना, मार्ग प्रभाव ना। अंतिम कौन सी बच्ची प्रवचन वात्सल भक्ति। तो क्या कहने लगे सजन मिलन प्रिय प्रीति रमण, प्रीति रमण प्रति रमण, कहने क्या करना है अपने सजन से मिलन करते हुए प्रति क्षण उससे प्रीति जगाते हुए प्रति क्षण अपने शून्य बिंदु सत्ता में रमण करना ही क्या है, हाँ प्रवचन वात्सल भक्ति। कहने 16 कारण भावनाएं परम पुण्य को खेल, व्यवहार में पति से पुण्य का खेत और निश्चय में साधक के जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। क्या कि साधक अपने जीवन में ऐसे 10 लक्षण, ऐसे 16 कारण और ऐसे 6 द्रव्यों को अस्थि काय को जान के अपने मोक्ष का मार्ग बनाते हुए शून्य स्वभाव की साधना करता, जो कल अपन ने कम से कम 1 घंटे में चर्चा करी थी वही 5 मिनट में हो गई। ये वीतराग एक परमात्माओं की तरह जीने का तरीका है। ये आर्ट ऑफ लिविंग किसके लिए है, जो सिद्धों के समान जीना चाहते हैं, जो अरिहंतों के समान जीना चाहते हैं, जो भावलिंगी संतों के समान जीना चाहते हैं। तो ये जीवन मतलब ये आर्ट ऑफ लिविंग किसकी है, ये आत्मा की, साधक की। संसारी जीवों को जो आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए वो है संसार में कैसा स्टैंडर्ड मेंटेन करे, क्या खाए क्या नहीं खाए, कैसे अपनी सोसाइटी मैनेजमेंट करे। इससे समता शांति रूप जो संतोष प्रवृत्ति जो व्यवहारिक जीने की कला है वो आती।
इससे वीतरागी भगवंतों को जो उपसर्ग सहन करने के बाद भी परिणाम नहीं बिगड़े और उन्होंने अपने कर्मों का नाश कर लिया, वो वाली कला, वो वाली आर्ट ऑफ लिविंग से कर्म कैसे बढ़ जाए, नरक निगोद कैसे चले जाए, वो वाली कला। ये मुक्ति वाली, वो मुक्ति वाली, दोनों का अलग अलग है ना, डिपार्टमेंट अलग अलग है, दो जरूरी है। देखो भैया, यदि ये वाली आ जाएगी तो लोकाचार का व्यवहार अपने आप ही आ जाएगा। कहाँ मिथ्यात्व में नहीं जाना, कहाँ अज्ञान में नहीं जाना, कहाँ कर्तव्य बुद्धि नहीं लगाना, किससे क्या नहीं करना, किससे कैसा व्यवहार रखना, जिनवाणी निश्चय व्यवहार सब सिखाती है। आपको अंतर बाहर का सब मिलेगा, लेकिन सब सदाचार में मिलेगा, अनाचार में कुछ नहीं मिलेगा। वो वाली आर्ट ऑफ लिविंग में कि ना सदाचार का विवेक होता, ना अनाचार। वहां तो सिर्फ दिखाओ, खाओ और ऐश करो, बस। वहां की आर्ट ऑफ लिविंग में सामाजिक परिवेश है, सांसारिक परिवेश है, और यहाँ की आर्ट ऑफ लिविंग में लो अपने को अपना काम बनाना है। कैसे? इन पंचस्तिकाय, एक काल द्रव और 10 धर्म और 16 कारण, इनको अपने जीवन का अनिवार्य अंग बना के, इन सूत्रों को जब मन आ जाए, जब आत्मा जाग जाए, तब खोल के और गुरुदेव की इन सूत्रों को पढ़ के अपने आप को चेताने की कोशिश करना है। देखो तो वीतरागी भावलिंगी मुनिराज, शुद्ध उपयोग के प्रवर्तक, शुद्ध उपयोग में रमण करने वाले, वह आनंद सरोवर में डूबने वाले, देखो तो वह महामुनिराज कैसे आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, कैसी 16 कारण भावनाएं बहा रहा है, कैसे 10 लक्षण धर्म में आचरण कर रहा है, कैसे द्रव्यों के स्वभाव को जान रहा है। तो देखो तो हम पर द्रव्यों के फेर में ही उलझे हुए, नहीं, हम पर द्रव्यों के फेर में उलझे हुए हैं। वो क्या कह रहा है, पुद्गल का स्वभाव कैसा है? गलन, क्या पूरा सब कुछ पढ़ो, क्या पुद्गल का स्वभाव? अरे क्या है, पढ़ो ना, लिखो, पुद्गल मिलन गलन उत्पन्न। पुद्गल का स्वभाव तो मिलने और बिछुड़ने का है, सड़ने और गलने का है, उत्पन्न और नष्ट होने का है। मतलब पुद्गल द्रव नष्ट नहीं होता, लेकिन पुद्गल का जो परिणाम है वो तो इस प्रकार से ही चलता है। सड़न गलन स्वभाव वाला है कि नहीं? मिलन और बिछुड़ना स्वभाव है कि नहीं? आपस में पुद्गल परमाणु स्कंद रुख से मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, उसी सारा कर्म का खेल चल रहा है कि नहीं चल रहा? जब तुम जान रहे हो पुद्गल का स्वभाव ऐसा है, तो तुम अधर्म करो, लोग कहते हैं धर्म करो, आप फिर अधर्म करो, हाँ अधर्म करो, कहला कौन सा अधर्म? अधर्म द्रव से सीखो, क्या क्या सीखो? उनसे उससे सीखो क्या? अधर्म स्थिति शून्य उत्पन्न, अपने शून्य स्वभाव में ठहराव की स्थिति को प्रकट करो, ये लक्षण है। अपने अपनी आत्मचिंतन से अपना कल्याण का मार्ग बना। तो इस प्रकार से गुरु महाराज 10 लक्षण, 5 अस्तिकाय, 6 द्रव और साथ में 10 लक्षण के साथ 16 कारण भावनाएं कह के इतने गुणों की आराधना करते हुए इन्होंने यहाँ 9वां अध्याय पूरा हो गया, अपना 9वां अधिकार हो गया। अब चलती क्रिया के अधिकार बचे हैं। 10वां अधिकार बहुत छोटा सा है, अभी आलिया हो जाएगा वांछन में, अपने पास जितना समय उतने समय में, और जिसका पहले सूत्र का अर्थ शायद अपन ना निकाल पाए, लेकिन फिर भी इसका अभिप्राय समझ लेते हैं। का बढ़ती हुई साधना का प्रतीक है। गुरु महाराज ने अवधि ज्ञान के अक्षर अलग दिए हैं, मना पर्याय ज्ञान के अक्षर अलग दिए हैं, केवल ज्ञान के अक्षर अलग दिए हैं, और इन अक्षरों के माध्यम से उन्होंने अनंत ज्ञान के जो अपन को ये अक्षर दिख रहा है, ये बढ़ती हुई साधना है, ये ज्ञान की दिव्य ज्योति रूप प्रकाश है। जब ज्ञान आदि प्रकट होता है, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, विशेष विशेष ज्ञान की उपलब्धि होती है, तब इन अक्षरों की विशेषता होती है जो अपने को समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अपनी ऐसी साधना नहीं है, ऐसा उपयोग नहीं है, और गुरुदेव की साधना निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ती हुई है। अवधि ज्ञान का अंकुरण भी है, उनके ज्ञान का विषय है ये। जब कोई बिरला साधक इन शब्दों को देखेगा, उस स्थिति में होगा, तब बताएगा कि मति ज्ञान कहें कि शुद्ध ज्ञान कहें कि अवधि ज्ञान कहें कि केवल ज्ञान कहें, क्या है जो कुछ भी है। तो ये अंतर साधना की बढ़ती हुई स्थिति है। निरंतर आत्म साधक जब अपने ज्ञान रमणता में विशेषता से अंतर रमण करता है, तब उसके पास ऐसी विशेष विशेष अक्षर ज्ञान की विशेषता होती है, और जब ऐसी विशेषता उसके अंतर में होती है, तब
उसकी अंतर अनुभूति जो गुरुदेव ने स्वयं की होगी, उस अनुभूति को करते हुए साधना के बढ़ते क्रम में जो उन्होंने पाया वो सूत्र में लिख दिया। तो अपन श्रद्धा भक्ति से अर्थ तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन गुरुदेव ने जो अनुभव किया है वो श्रेष्ठ ही है, उत्कृष्ट ही है, और वीतराग दशा को प्राप्त अपना स्वलक्ष्यभूत है। इसलिए अपन उस बात को बड़ी श्रद्धा से भक्ति से उच्चारण करेंगे और अंतर आत्मा से भावना भाएंगे, गुरु महाराज आपका यह रहस्य हमें अंतर से प्राप्त, क्योंकि अब शब्दों से भी प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो भैया जी भी बक नहीं पा रहे तो कहने लगे आप इस रहस्य को आप ही बताओ। जब सब हाथ उठा देते हैं श्रद्धा ही काम आती, लेकिन जब सब पस्त पड़ जाए तो श्रद्धा ही काम आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए अब श्रद्धा का से काम बनाओ। क्या कह रहे हैं सुनो, अर्थ नहीं मिलेगा, सिर्फ शब्द मिलेंगे आपको। चल क क क प प प स स सा र र रा ल ल ला ध ध भ भ भा भरनु औंजनु भरनु अनंत औंजन अनंत प्रवेश। काका काका ये तो बढ़ती हुई साधना के सापेक्ष शब्द दिख रहा है, लेकिन इनसे गुरु महाराज कुछ कह रहे हैं साधना के लिए। भरनु औंजनु मतलब अरे हमने कह दिया उसके नहीं समझे। भरनु औंजनु क्या सांसों के माध्यम से एकाग्रता बनाते कि नहीं बनाते? तो सांसों के माध्यम से एकाग्रता बनाते हुए, अपनी सांसों पे ध्यान एकाग्र करते हुए, इन शब्दों के माध्यम से गुरुदेव ने अपनी अंतर साधना को प्रकट किया है, अंतर ध्यान साधना को विशेषता से प्रकट किया है। ये अक्षर उनके अनंत ज्ञान के रूप में, उनके अंतर ज्ञान धारा के रूप में चल रहा है, और बाहर में सांसों के माध्यम से अपनी एकाग्रता केंद्र बिंदु को प्राप्त कर रहा है। और क्या कह रहा है? भरनु, देखो देखो भरनु आती हुई सांस में अनंत, क्या देखो अनंत अनंत अपना स्वभाव प्रकट हो रहा है। भरना है, भरना है तो भरो, क्या भरो? अनंत अनंत प्रकाशमान अपनी पात्रता को भरो। सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से यदि भरना चाहते हो तो भरनु भरो। सांस तो भर रहे हो, लेकिन अपनी पात्रता भी तो भरो। नहीं भरनी, सांसों के माध्यम से ध्यान एकाग्र करो, इन अक्षरों से अपने ध्रुव आत्मा का परिचय प्रकट करो। भरनु भरो, भरोगे औंजनु छोड़ोगे। तो ये भरना और छोड़ना जो सांसों का हो रहा है, इस पे एकाग्रचित होकर देखो तो तुम्हें अपनी सांसों का ही बोझ नहीं। बताओ 24 घंटे खाने पीने सोने जागने में लगे रहते, पता लगता है कब सांस आ रही कब जा रही। कितने खोए खोए हो कायम इंद्रिय विषयों में, कितने खोए खोए कायम है पाप और परिग्रह में। कहना क्यों? तुम्हें तो अपने सांसों को ही पता नहीं कब आ रही हो, कहना कहाँ व्यस्त हो? संसार के विकल्पों, है ना, धारा में डूबे हुए हैं। काय की? है ना, मन की अज्ञान धारा में डूबे व्यस्त है। क्या कर रहे हो? तो थोड़ा सा जागो, अंतर ज्ञान का बल जगाओ, मन के ऊपर उठ के थोड़ा सा अंतर ज्ञान का बल जगाओ। है ना, देखो आती जाती सांसों को, क्या हो रही है? ठंडी ठंडी सांस आ रही है और गरम गरम बाहर निकल रही है। क्या हो रहा? आ कैसी रही है? ठंडी ठंडी, निकल कैसी रही है? गरम गरम। क्या हो रहा है? ठंडी ले रहे हो, गर्म छोड़ रहे हो। क्या हो रहा है? अरे जीवात्मा, अरे शीतल शीतल ठंडी ठंडी सांसें ले रहे हो और गर्मा गर्म छोड़ रहा है। क्या हो रहा है? अंतर के सारे विकार बाहर निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अंतर में जितना भी कचरा है वो सब, ऐसे मन के विकार सारे बाहर निकल रहे हैं, निकलने दो उन्हें। और क्या करो? भरनु अनंत, अब तो पात्रता भरो। क्या भरो? क्या भरने? अपनी अनंत स्वरूप की, अनंत चतुष्ट स्वभाव की पात्रता को भरो। औंजन, अब क्या करो? अब तो विकारों को छोड़। देखो हम अपने, ये देखो इसका अर्थ हमने पहले कहा था, अर्थ बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम अपनी भाषा में आपको बताए थे कि आती हुई श्वास में
ये निश्चय करो कि मैं तो अनंत चतुष्टय में दृगाली हूं, और अंजन जाती हुई सांस में अंजन, मैं कर्मों के अंजन से रहित हूं। जाती हुई सांस में ये समझो कि सारे कर्मों के विकार संवर पूर्वक निज रहा। आती हुई सांस में आत्मा की प्रतीति रखो, तो जाती हुई सांस में ये जान लो कि कर्म तो नष्ट हो ही रहा है, कर्म का स्वभाव तो क्षीण होने का है ही। अपने संवर पूर्वक भाव में दृढ़ रहो। ओंजन का मतलब छोड़ना होता है वैसे ओंजन, लेकिन अब यहाँ अपन अर्थ निकाले, आध्यात्मिक अर्थ तो निकालना ही पड़ेगा, गुरु महाराज की साथ मतलब कपड़े में आ नहीं रही। तो बात यह है, आती हुई श्वास में अपनी चैतन्य तत्व की सूरत रखो। हर समय आती हुई सांस मतलब भर रहे हो अपने अंतर में, ग्रहण कर रहे हो, तो क्या ग्रहण करो कि मैं ध्रुव चतुष्टय में परमात्मा ही हूँ, और त्याग रहे हो, छोड़ रहे हो, तो क्या छोड़ रहे हो कि इन कर्म कलंकों से मेरा कोई लेना देना नहीं। आती जाती हुई श्वास इस बात का प्रतीक है कि जीव स्वभाव को ग्रहण करता है और विकार को छोड़ता है। अंजन कर्मों से रहे, सांसों को ग्रहण करते हो और विकारों को छोड़ते हो ना। क्या क्या करते हो, ऐसा नहीं विकारों को ग्रहण करते हो और गुणों को छोड़ते, ऐसा तो नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड खा लेते हो और ऑक्सीजन छोड़ देते, ऐसा तो नहीं है। गुणों को ग्रहण करते हो और विकारों को यही करने हैं कि अपनी पात्रता को भरने हैं। जो अपनी पात्रता है उस पात्रता को भरना है, अपने तत्व के श्रद्धान को बलवत करना है। भरनू अनंत, अपनी पात्रता को भरो तो उंजनू। और ये देखो कर्म तो सारे के सारे अपनी सत्ता से रहित है, बेकार भाव से अपना कोई लेना देना है नहीं। तो क्या करो, ऐसे अंतर में सांस भरते हुए छोड़ते हुए अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव में एकाग्रता करते हुए अनंत प्रवेश, अंतर ध्रुव स्वभाव के ध्यान में प्रवेश प्राप्त कर लो। भगवान तो नासार दृष्टि पे केंद्रित अपने आत्म स्वभाव में लीन है। भगवान तो अपने आनंद का रसपान कर रहा है, तुम भी इन सांसों को स्थिर करो, इन पर फोकस करो, आता जाता देखो, अनंत चतुष्टय में प्रवेश करो। सांस देखने लगोगे तो मन के विकल्प अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, ढूंढने से नहीं मिलेंगे कहाँ गए। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, ध्यान से भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। अब महाज्योति से होता है, उसे गुरु महाराज ने देखा होगा 12 प्रकार में जो भी है। तो यहाँ शब्द आया है धुंधुहि शब्द 12। अब विशेष प्रकार से कोई वाद्य यंत्र से या कुछ विशेष वाणी से 12 महाभाषाओं का जो भी यहाँ वर्णन है, इस 12 शब्द का अर्थ अपने को नहीं मालूम, लेकिन अपन कहे तो उपयोग 12 होते हैं। और धुंधुहि शब्द को इस 12 प्रकार के उपयोग में से जो सम्यक उपयोग है उनसे ग्रहण करो, तत्व को ग्रहण करो। और देखो देखो देखो, आयरणपति आयुर, देखो वैसे भगवान के सम्मिश्रण में आयरणपति मतलब सोधर्मिंद, एरापति एरावत हाथी में बैठ के आता है कि नहीं आता? हाँ, भगवान के समोषण में एरावत हाथी में बैठ के कौन आता है? सोधर्मिंद। क्या करता है? समोषण की रचना का पूरा कार्य संभालता है, भव जीवों को आह्वान करता है, पूरी व्यवस्थाओं को मिलाता है, भगवान की जय जयकार करता है। कौन करता है? आयरणपति। देखो यह वो तो व्यवहार की घटना है, गुरुदेव ने उसे बिल्कुल आध्यात्म में घटा दिया है, अंतर अनुभूति में ढाल दिया है और स्वानुभूति के विषय को एकदम सहज स्पष्ट कर दिया है। क्या कह दिया है? आयरणपति आयो, कहने लगे आचरण रूप शुद्ध परिणति आ गई है। कौन आया? उपयोग है अपना, जो उपयोग है शुद्ध भाव रूप, शुद्ध उपयोग रूप, शुद्ध दर्शन ज्ञान रूप, आयरणपति आयो रे। इसी सम्यक परिणति रूप आचरण करने वाला अपना ज्ञायक पद आ गया है।
ज्ञान भाव की परिणति आ गई है, आयरन पति आ गया है। कहीं काय पाया इन्हें एरावत हाथी में बैठ के, एरापति आयरन पति एरावत हाथी में बैठ के ध्रुव स्वभाव में आचरण करने की परिणति आ गई है। सुनाया। और क्या कर रहा है? आराधी देखो। जैसे वो सोधर्म इंद्र आता है बाल तीर्थंकर देखने के लिए, तो क्या करता है? हजार हजार नेत्र बना के भगवंत को देखता है, या भगवान के समुचरण में जब वो सोधर्म इंद्र जाता है एरावत हाथी में देख के, तो भगवान की शोभा को निहारते थकता नहीं, हजारों हजारों नेत्र बना के भगवान की शोभा देखता है कि ना, मैं स्वर्ग का राजा, मेरे पास ऐसी आभा नहीं है कि भगवान देखो तो सर्वांग कैसे ज्योतिर्मय प्रकाश हो रहा है, उनसे ज्यादा वैभव कहीं दिखता है? हीन मानता है, दीन मानता है कि इंद्रों स्वर्गों का राजा होने के बाद भी मैं तो इनके आगे कुछ भी नहीं। क्या करता है? टकर टकर निहारता है, देखा उरे, उन्हीं के समान पद को प्रकट करने की भावना भाता है। मैं कहा इंद्र पद को पा गया, मैं भी मनुष्य होता तो झटपट ये दशा प्रकट कर ले। क्या करता? यही करता है नहीं? तो देखो गुरु महाराज का लिख रहे, ए भव्य आत्मा, आरणपति आयो रे, आचरण की ध्रुव में आचरण की परिणति आ गई है। काय पे बैठ के आई? एरापति एरावत हाथी पे बैठ के, उपयोग की न्यायक परिणति में बैठ के आरणपति आयो। कैसा आया? आराधी, अरे आ गया है, अब इसकी आराधना करो। इन चार आराधनाओं के माध्यम से इस ध्रुव स्वभाव की आराधना करो, वीतराग भाव की आराधना करो। देखा हूं रे, अब तो देख लो कि अपने अंतर में अपना ध्रुव स्वभाव प्रकाशमान हो रहा। अब कहाँ लगे हो? अब कहाँ लगे हो? अब तो देख लो। क्या क्या देखना? अब तो देख लो अपना ये आज आयरन पति आ गया है, स्वयं सामने उपस्थित हो गया है, साक्षात प्रकाशमान हो रहा है, एरावत हाथी में बैठ के आया है। अब तो देख लो। क्या देख लें गुरु महाराज? क्या देख लें? क्या देख लें? आपनो आई देखो, सरल शब्द में क्या है? अपनो आई देखो मतलब अपने अंतर में देखो। अब हम बदल लें थोड़ा सा, अपना आईना देखो, है ना? आईने में अपने आप को देखो। कौन से आईने में? स्वयं के उपयोग रूपी दर्पण में, है ना? आपनो आई देखो, अपने आप ही आ गया है। क्या आ गया? क्या आ गया है? 64 मुख आयरणपति। देखो भैया, जहां तक ऐसा लगता है कि सोधर्म इंद्र का जो एरावत हाथी होता है उसके भी 64 मुख होते होंगे, और भगवान के समोषण में भगवान के भी चारों तरफ से देखो शायद 64 मुख वहां आते हैं, भगवान के दिखने में आते हैं, अतिशय देवताओं द्वारा होता है जो कुछ भी हो। लेकिन गुरु महाराज का 64 का अर्थ है दिन रात। क्या अर्थ है? दिन रात आपनो आई, अब दिन रात अपने को ही देखो, अपने मुख देखो। ये तो आराधना का पर्व आ गया है, उत्कृष्ट समय आ गया है। अब दिन रात सुबह शाम 24 घंटे अपने इसको ध्रुव आराधना योग अपने परमात्मा को ही देखो, और कुछ करो ही मत। आईने का देख क्या? आईने में बता जल्दी, कैसी साड़ी पहनी, कैसा मेकअप लगाया, का देख क्या है? अच्छा बंद हो गए। तो अपन यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं आईने में का देख क्या है? अपना मुख। कौन सा वाला? चमड़ी हड्डी मांस से बने वाला। जे थोड़ा देख क्या है कि सुंदर है कि कालो है? का देख क्या नहीं पता चला है? अरे अब तो देख लो, आरणपति आयो रे,
आचरण में ध्रुव परिणति आ रही है। एरापति, एरावत हाथी बैठ के अपना अपने ध्रुव स्वभाव में आचरण कराने वाला अपना स्वभाव प्रकट हो गया है। आराधी, इसकी आराधना करो, देखो रे, अब तो देख लो ना, आपनो आई अपने आप उत्पन्न हुआ है, अपने में देखो, अपने आई देखो, अपने में ही देखो, 64 मुख, यानी कैसा दिन रात दृष्टि में दिखाई देने वाला आयरणपति, आचरणपति आ गया भैया। जब भगवान के समोषण में ये एरावत हाथी और ये सब आ जाते हैं तो क्या होता है, मागधी भाषा, वहां ये होता है, भगवान की मागधी भाषा कहती है, धुंधली शब्द होते हैं, उत्पन्न दीप ध्वनि, दीप ध्वनि का प्रकाश होता है, और भक्त जी क्या करते हैं, अनंत प्रवेशी, उस दीप ध्वनि को सुन के अंतर में प्रवेश करके उस निर्विकल्प आत्मानुभूति को प्रकाश कर लेते हैं, जय जयकार मचाते हैं। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो। अपनी अपनी पात्रता के अनुसार उस दिव्य ध्वनि को सुन के कोई सम्यक्ति होता है, कोई चारित्र चक्रवर्ती हो जाता है, इस संसार के बंधनों से छूट जाता है, अंतर अनंत में प्रवेश प्राप्त कर लेता है, अपनी अपनी योग्यता से, अपनी अपनी पात्रता से, उस समोषण में देव ध्वनि से ये जीव अपना अपना कल्याण का मार्ग बना ले। अपनों को चल रहा है का का चल रहा है, स क्या हो रहा, भरनू अंजनु क्या हो रहा है, आती हुई सांस और जाती हुई सांस का कह रही है, चिक चिक, सो तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि आयरणपति आयो रे, एरापति आयरणपति आराध्य देखो रे। जैसे अपन एक और उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान के समोषण में एरावत हाथी पे जब इंद्र सोधर्मेंद्र स्वयं जाता होगा तो सब निहार के देखते होंगे, अरे देखो सोधर्मेंद्र आया, देखो इसका एरावत हाथी देखो, 64 मुख का एरावत हाथी, कहले क्या गजब है, कहले ऐसा सुंदर वाहन तो दुनिया में कहीं देखे, हजारों हजारों तंगा नर्तकी और असंख्य असंख्य कमल जिसके ऊपर खिले हुए हैं, कैसा अद्भुत वैभव, कहना ऐसा हाथी, ऐसा एरावत विमान तो कहीं देखा ही नहीं। हाँ, लगता है स्वर्ग का स्वामी आ गया, सब देखने दौड़ जाते होंगे, अरे देखो क्या गजब है कि नहीं। अरे ऐसे पृथ्वी पे लगता ना, पृथ्वी से 550 हाथ ऊपर सीढ़ी पृथ्वी से जुड़ी रहती, तो वो आता होगा, वो तो विमान से आता सीधा आपने वो आएगा तभी तो समोसन बनना चालू होगा, कुबेर को आज्ञा वही देगा, सोधर्म इंद्र आएगा अपने विमान में आएगा, आके खड़ा होगा और आदेश देगा कुबेर को, चलो केवल ज्ञान महोत्सव हो गया है, भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, अब तो देवध्वनि खेलेगी, जगत के जीव अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कुबेर को आज्ञा देता है कि इस दुनिया की उनके ही साथी से पुण्य होता है, इस दुनिया की ऐसी रचना करो जो रचना आज तक कहीं ना। कुबेर वह सारे देव मिलके उस समोषण की रचना करते हैं, सोधर्म इंद्र स्वयं आगवानी करता है, भगवान तो 550 धन से ऊपर उठ के अपने ध्यान में लीन है, भगवान जहां है वहीं स्थिर रहते हैं, तो बाकी सारी व्यवस्था अपने आप, उनके नीचे स्वर्णासन, कमल, स्फटिक मणि की शिला, पीछे भाव मंडल, अशोक वृक्ष, 64 चवर और जितनी भी बाहर में व्यवस्था होती है वो सब ऑटोमेटिक, 7 पृथ्वी है उनकी रचना, मान सब फटाफट देखते देखते देवता द्वारा रचित हो जाता है, कहा जाता है देवता द्वारा रचित होता है, हे तो भगवान का 16 कारण भावना भाने से जो 7 से पुण्य बंधा है तो उसकी महिमा। बोलो भगवान के समोषण की जय हो। तो ये सब तो हो रहा है, ये सब तो हो रहा है, लेकिन तुम्हारे पास आओ कि नहीं आओ, आयरणपति आओ कि नहीं आओ, नहीं आओ, आओ तो बताओ, एरावत हाथी बैठ के आयरणपति आओ तो आराधना करो, आराधी देखो रे, आराधना करो, इसको देखो,
आपने वहीं देखो, अपने में ही आया है, देख लो 64 मुख इन लगे, दिन रात आनंद को बरसाने वाला आयरन पति आ गया। क्या हो रहा है भगवान के समर्षण में मागधी भाषा द्वंद्वी शब्द और उत्पन्न देवधनी खिल रही है, और भगजीव क्या कर रहा है, अनंत प्रवेश क्या कर रहा है। हाँ नहीं, अपनी गंद को तीर लगेगी, ठीक है। तो ये आनंद की वार्ता चल रही है। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं उनका संशरण लगता है, और जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं करते हैं उनकी गंध कुटी लगती है। वैभव वैसे ही होता है और समोषण नहीं होता, बाकी उपदेश होता है, भवजीव रहते हैं, सब कुछ होता है। सिर्फ जो समोषण का वैभव होता है, 64 चवन मार्ग स्तंभ, ये चीजें नहीं होती, लघु गंध कुटी लगती है, क्योंकि अतिशय पुण्य वहां कम है और यहाँ भयानक है। और यहाँ भयानक इसलिए है क्योंकि इन्होंने जगत के जीवों कल्याण की विशेष भावना भाई थी, इसलिए इनका पुण्य 12-16 कारण भावना से विशेष है। और जो बाकी है उन्होंने जगत कल्याण की भावना विशेष न करके निज कल्याण का मार्ग विशेष बनाया था, इसलिए उनका वैसा ठाट बाट नहीं। एक उपदेश तो दोनों जगह है, ठीक है। तो क्या चल रहा है, हम क्या कहते हैं, तारण तरन देव गुरु महाराज भगवान के समोषण के समय आएंगे और वो भी अपने केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जब उन्हें भगवान के समोषण में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर तो कोई चांस ही नहीं, कुछ होने ही नहीं। लेकिन भगवान के काल में, चौथे काल में आए और उन्होंने यदि अरिहंत दशा को प्राप्त किया तो उनकी लघु गणपति लगेगी। और समोषण अपन किसे कहते हैं, जो तीर्थंकर को समोषण लग रहा उसके समोषण थोड़े कहते हैं, जहाँ देव ध्वनि खिलती है अपन भी कहते हैं समोषण में बैठे हैं, चैत्यालय में भगवान की वाणी कर रहे समोषण में बैठे। ऐसा ही गुरु महाराज भी जब ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो उनका उपदेश भी होगा, उनकी वाणी भी खिलेगी दिव्य ध्वनि से। और साधु दशा में भी वो रहेंगे तब भी उनके उपदेश खिलेंगे। अपन उस समोषण में बैठेंगे और गुरु महाराज भी केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपन भी केवल ज्ञान कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन उसी भाव से अपने सारे काम वहां से करने ही है। इसलिए अभी तो काम बना रहे। कल पढ़ा था लब्धि ऊपर कितने कब 1490 कोड़ा कोड़ी सागर से 884 काल से वहां से परिणमन करते करते आए और लब्धि ऊपर लब्धि। तो अपने को भी जय करने, तब तक गुरु महाराज आ रहे हैं, तब तक लब्धि के ऊपर लब्धि, नीचे नहीं जाना, डिमोशन नहीं करना। ज्ञान दर्शन चारित्र को बढ़ाते हुए लब्धि के ऊपर काम बनाना ही है, छोड़ना नहीं है, घर में नहीं सोना, काम बनाना है, करना है। नींद तो नहीं आई, फिर आगे चलो। एरावत हाथी आया कि नहीं आया, आचरणपति आया, आ गया। तो कह रहे हैं आचरणपति आया, अंतर में आनंद को देखा, अनंत में प्रवेश करा। अब देखो उसके बाद कुछ विशेष परिणतियां हैं और उन विशेष परिणतियों में गुरु महाराज के शिष्य के नाम भी है। दोनों चीजें अपने को ध्यान से मिलानी है। रमण करनावती आई, कमलावती कहु आई मिली, विनती करत हहि आनंद कोण महोत्सव, अनंत करत हहि उत्पन्न प्रवेश बहुरी बहुरी, एक आरते मांगतु निवांचने करतु, अनंत आवरण पहरे उत्पन्न प्रवेश उत्पन्न कारण त्रिजोग। देखो क्या हुआ व्यवहार में, इसका अर्थ समझना चाहे अपन तो ध्रुव सभा में रमण हो रहा है, अस्थाप महोत्सव चल रहा है। कर्णावती नाम की परिणति, मतलब कर्णावती नाम की शिष्य आई है, कमलावती नाम की शिष्या से आके मिली है और विनती कर रही है। क्या विनती कर रही है कि इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है, इसमें एक आरती हमें भी दिलवा दो, आराधना का आरती, चारित्र का आरती हमें भी दिलवा दो। निवांचने, सब बाहर की इच्छाओं से मुक्त होकर निछावर करते हुए रत्नत्रय के आभूषण पहन के वह
कमलावती नाम की शिष्या, कमलावती नाम की गुरु महाराज की शिष्या अर्जिका से विनती कर रही हैं कि आत्म आराधना का अर्थ 3 युग की निर्मलता रूप कलश अर्जिका व्रत हमें भी आराधना के आरते मांग रही। कौन? कर्णावती। हाँ यही कह रहा है, समझो अच्छे से। कर्णावती कह रही है कि हमें भी चाहिए। आप तो इस मार्ग में आगे निकल गई, कमलावती तो अर्जिका हो गई, अब कर्णावती कह रही है हमें भी चाहिए आरते आराधना। चाहिए कि नहीं चाहिए? भैया कहाँ कहना, भी तो घर से फुर्सत मिल जाए है। कहाँ पिछली कमंडल मांग रही हैं कि चाहिए। अब तो गुरु महाराज का सानिध्य मिला है, ऐसे संत मिले हैं, ऐसे महंत मिले हैं, ऐसी वीतरागता की अविरल धारा बह रही है, ऐसा श्री संग प्रकट हो गया है कि मुझे पीछे नहीं रहना। अब तो आराधना का आरता चाहिए, आरता चाहिए, है कि नहीं? क्या करने? कमलावती से मिलने कि नहीं मिलने? निश्चय का अर्थ बताएं, इसके पहले व्यवहार को तो अनुमोदन कर लो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो। अरे ऐसी अनुमोदन करो कि धन्य धन्य ये भवजीव जिन्हें गुरु महाराज के सानिध्य में उस वीतरागता को, उस जिन मार्ग को ग्रहण करने के भाव आते थे। इच्छाओं से रहित निवांछने, अपनी इच्छाओं को आग लगा के, अपने मन के अज्ञान को आग लगा के, जिनके अंदर में भाव आते थे बहुरी बहुरी, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, एक आरती दे दो। व्यवहार में रत्नात्रय महोत्सव का आनंद आ रहा है, देव ध्वनि का आनंद आ रहा है, सभी भवजीव धूप में रमण कर रहे हैं, आनंद की अनुभूतियां कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि हमें एक आरती चाहिए। क्या करना है? तुम्हें क्या चाहिए? घर, गाड़ी, हीरे के मोती के हार, पैसा, ये कौन चाहिए? नहीं चाहिए? कछु तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो ले जाओ है। मिलेगा जरूर। अच्छा विश्वास है भूसे पे? अरे देखो तो कहाँ मांग रही है वो। देखो 10 बज गए, उनका पूरा अधिकार हो जाएगा, वो पूरा सूत्र नहीं होगा। जल्दी बताओ। अपन कहाँ मांग रहे गुरु महाराज से रोज हाथ जोड़ जोड़ के? आज तरन विनती है, तो जो हम चाहें वैसे काम कर दीजिए। आज तरन विनती है, मन वांछित कार्य संपूर्णम भवति ना। क्या कर रहे हो? अरे अब तो सुन लो निश्चय का अर्थ। गुरु महाराज क्या कह रहा है? ध्रुव रमण, हे भव्य आत्मा, ध्रुव स्वभाव में रमण करने रूप कमलावती आई। कमलावती नाम की परिणति, कर्णावती नाम की ध्यान की परिणति आ गई। और वो ध्यान की परिणति आई, किससे मिली? कमलावती कहूँ आई मिली। कमलावती अपने ज्ञायक स्वभाव की शक्ति से आके मिल गई और ध्रुव की विनती कर रही है। करत आई ध्रुव के आश्रय से, ध्रुव में रमण कर रही है, ध्रुव से विनती कर रही है। अनंत कौन महोत्सव, आनंद महोत्सव की क्या अनंत करे, अंतर भक्ति बहुमान करते हुए ध्रुव का उत्सव मना रही है। वो ध्यान की परिणति कमल स्वभाव में रमण करते हुए ध्यान के उत्सव में सराबोर हो रही है। और उत्पन्न प्रवेश, और आत्मा प्रवेश करके बहुरी बहुरी, बहुत बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत आनंद से एक आरते मांगतु। मांगतु का अर्थ ये है कि आराधना में, चारित्र में रमणता की भावना आ रही है। शुद्ध चारित्र में रमणता की भावना हो रही है। निवांछने करता हूं
सारी इच्छाएं नष्ट हो गई हैं और अनंत आवरण पहने, रत्नात्रय के आवरण, विशुद्ध परिणतियों के आवरण पहन लिए हैं। उत्पन्न प्रवेश क्या हो रहा है? अंतर स्वभाव में प्रवेश हो रहा है। उत्पन्न आयरण स्वयं का ध्रुव का आचरण प्रकार हो गया है। त्रियोग कलश, तीनों योग विशुद्ध परिणाम में हो गए। मन योग सरल हो गए, वचन योग सरल हो गए, काय योग सरल हो गए, तीनों योग सरल हो गए, कलश परिणाम में हो गए हैं, परिणति वीतराग में हो रही है। इन आनंद उत्सव के अलावा कोई दूसरी वस्तु प्रकट नहीं हो रही। कहा कहा तो बाहर में गुरु महाराज की यहाँ की घटना भी सुन रहे हो और घटना में घटती हुई उस परिणति को भी देख रहे हो जो अपने स्वभाव से मिल रही, अपने कमल भाव से मिल रही, और उस आनंद को भी देख रहे हो कैसा आनंद का महोत्सव उत्पन्न हो रहा है, कैसे आरती उत्पन्न हो रहा है, कैसा आनंद बरस रहा है। अरे अब तो इस आनंद के आभूषण पहन लो, अब तो निवांछने करो, अब तो इच्छाएं छोड़ो, अब तो भगवान आत्मा, अब तो इन आवरण को पहन के उत्पन्न प्रवेश आत्मा में प्रवेश प्राप्त करो, उत्पन्न आयरण आचरण प्रकट करो, त्रियोग कलश तीनों योगों को सरल भाव से देखो, अर्थात सरल भाव से कुटिलता छोड़ के तीनों योगों में आचरण करो, तीनों योगों की निर्मलता करो, कुटिलता छोड़ो। क्या करने? देख लो, जल्दी से चलो आगे बढ़ जाते हैं। उत्पन्न आयरण उत्पन्न, कैसी घोषणा होती थी गुरु महाराज के समय? एक बार नहीं, तीन बार कहते थे उत्पन्न आयरण उत्पन्न, फिर उत्पन्न हो गया है, उत्पन्न हो गया है, फिर ध्रुव स्वभाव का आचरण प्रकट हो गया है। बोलो अपने ध्रुव स्वभाव की जय हो, इसलिए उत्पन्न हुआ है, अनुभूति में जाग गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के सहकार में आचरण प्रकट हुआ है। कहाँ आचरण प्रकट हुआ? अनंत आयरण, अनंत चतुष्टय में आचरण प्रकट हुआ है। अनंत उत्पन्न प्रवेश, अनंत चतुष्टय में वीतराग ध्रुव स्वभाव अनुभूति में उत्पन्न हो गया है, उसी में प्रवेश को प्राप्त कर लिया है। क्या हो रहा है? आयरण त्रिलोकीनाथ, व्यवहार से तीन लोक के नाथ जिनेन परमात्मा ऐसे ध्रुव स्वभाव में आचरण कर रहे हैं, और व्यवहार में वह ज्ञानी साधक भी आयरण त्रिलोकीनाथ, उन्हीं भगवंतों की तरह अपने त्रिलोकीनाथ भगवान में अर्थात ध्रुव स्वभाव में आचरण हो रहा है। त्रिलोकीनाथ परमात्मा अपनी अनुभूति में मिल गया है। क्या हुआ? अनंत प्रवेशी, उस अनंत स्वभाव में प्रवेश हो गया। अनंतानंत प्रवेश, अनंतानंद गुणों के धारी ध्रुव स्वभाव में प्रवेश प्रकट हो गया। आनंद अमृत की धार बह रही। कहा? मन के मंदिर में, जो कह रहा मन परेशान कर रहा, मन के मंदिर में यदि ये धारा बहे, फिर किसकी याद? ध्रुव के अलावा किसकी? क्या हो रहा है? या कच्चू समझ में नहीं आ रहा भैया, ये चरमत वाणी कहाँ है? ये किन लगे? इतनी अच्छी शतस्वाणी सुनने को मिली है। सुनो तो क्या कह रहा है? अब तो उत्पन्न आयरण उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ आचरण उत्पन्न हुआ है, अनंत आयरण अनंत चतुष्टय का आचरण हुआ है। अच्छा, अनंत उत्पन्न प्रवेश, जो अनंत भाव उत्पन्न हुए हैं, अर्थात जो विशुद्ध परिणतियां अनंत गुणों का सहकार हुआ है, उसी में प्रवेश पाया है। कैसे? त्रिलोकीनाथ, वो तुमने देखा भगवान को अरिहंत देखो, उन्हीं के समान अपना त्रिलोकीनाथ परमात्मा अनुभूति में प्रकट हो गया है। उस त्रिलोकीनाथ परमात्मा में आचरण हो रहा है, और क्या हो रहा है? अनंत प्रवेश, अनंत उन्हीं के समान अनंत चतुष्टय स्वभाव में प्रवेश कर लिया है। क्या हो गया? अनंतानंत प्रवेश। अरे क्या ना, देखो यही तो अनंतानंत चतुष्टय में है, जिसमें प्रवेश पाया है, यही तो तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली ध्रुव सत्ता है। इसके अलावा किसी दूसरे का
कोई महत्व है ही नहीं। बोलो शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो। अरे निश्चय व्यवहार दोनों समोचरण लगे हुए हैं। वहां महावीर देव का समोचरण, यहाँ तारन तरन देव का समोचरण, और यहाँ अर्क ध्रुव, तीन समोचरण चल रहे हैं एक साथ। एक हाथ में तो अनुभूति कर लो नहीं, एक हाथ में तो काम बना लो नहीं। एक समोचरण होता तो चलते, तीन काल के एक साथ चल रहे हैं भगवान महावीर का और ये पंचम काल के हमारे गुरु तारन तरन देव का, और सदा काल रहने वाला अपने ध्रुव स्वभाव। तीन समोचरण एक साथ लगे, कौन सा वाला अच्छा लग रहा? तीनों ही सुंदर है। भगवान महावीर का समोचरण में सुंदर है, आनंद अमृत की वर्षा हो रही, देव ध्वनि कर रही है। गुरु महाराज का समोचरण भी सुंदर है, ये देखो दीक्षाएं हो रही है, भक्त जीव आत्म अनुभूति अनंत में प्रवेश कर रहे हैं, और अपना समोचरण तो सुंदर सर्व सुंदर है, अनंत अनंत गुणों से प्रकाश। कौन से बाल में घुसना है? पर कहीं भी चले जाओ सब जगह एक ही बात सुनने मिलेगी, यहाँ जाओगे तो भी वो आत्मध्वनि है, वहां जाओगे तो वही दिव्य ध्वनि आत्मध्वनि है, गुरु महाराज के पास जाओगे तो वही दिव्य ध्वनि आत्मध्वनि है। जहां भी जाओगे स्वयं के आवाज के अलावा कुछ अलग कुछ नहीं। दृष्टि लक्ष्य ध्रुव का है, सब माया एक ही है। यदि ध्रुव का लक्ष्य नहीं है तो फिर अपन माया के विकल्प में उलझे हैं। ये तो सत्ता ध्रुव की क्या करने, सोने हैं, कल तो सोए थे तो हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ इतना पता है आरण त्रिलोकी नाम क्या करने, अनंत प्रवेशी, अनंत अनंत प्रवेश। और देखो ऐसा नहीं कि ना कौन पकड़ ना इतनी धूम काय मचा रहे हो, इतनी धूम काय मचा रहे हो, इतनी चिल्ला चोट काय कर रहे हो। देखो सुनो सुनो, अनंतानंत नाथ कौन प्रकट हुआ है? पहले देखो राजा सैनिक कह रहा है, मोहे अनाथ भट्टे को संसारे प्रमत पूरा यहाँ से शरण आयो में देव मुझे दुखे कह रहा है। व्यवहार से लो तो भगवान महावीर के समोचरण में राजा सैनिक कह रहे हैं, अरे तुम तो, मैं तो अनाथ हूँ, संसार में भटका हूँ, जन्म मरण करता आया हूँ, और प्रभु तुम तो तीन लोक के नाथ हो, अनंत अनंत के नाथ हो, तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे मेरे दुख दूर करो। व्यवहार में महावीर के समोचरण में राजा सैनिक कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? वो तो राजा शरणिक त्रिलोकी नाथ अनंत अनंत नाथ की शरण में आ गए, जो अनंत अनंत गुणों के स्वामी है, अनंत अनंत रिद्धियां जिनके चरणों में पड़ी हुई है, तीन लोक का वैभव जिनके चरणों में पड़ा है, फिर भी उससे भिन्न जो उसके स्वामी होते हुए भी उससे ममत्व नहीं रखते, ऐसे त्रिलोकी नाथ की शरण में कौन आ गए? अब यहाँ ऐसे तीनों लोग के नाथ का अनुभव करने वाले हमारे गुरु महाराज है, वीतराग का अनुभव कर रहे हैं इस पंचम काल में। ये भी जगत के नाथ है, दिगंबर साधु है। या तो भगवान महावीर के समोचरण में आ जाओ राजा सैनिक की तरह, या गुरु महाराज की शरण में आ जाओ, नहीं तो अनंत अनंत नाथ, मैं तो स्वयं अनंत अनंत गुणों का एक अकेला नाथ हूँ। इस समय मेरी आत्मा में अनंत अनंत गुण जगमगा रहे हैं। इस अनंत के नाथ को जानो, इस अनंत के नाथ, ये तीन लोक का स्वामी है, जिसमें अनंत अनंत गुण विद्यमान है। ऐसे अनंत अनंत चतुष्टय अनंत अनंत शक्तियों का नाथ है, अनंत अनंत शाश्वत है, और स्वयं से जो शाश्वत है, अनंत अनंत चतुष्टय स्वभाव वाला है, स्वयं में प्रवेश। ए भव्य आत्मा,
ऐसे स्वयं के ध्रुव स्वभाव में प्रवेश करो तो क्या होगा? पात्र 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 है, उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न। तो पात्रता सम्यक दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, या मध्यम पाद, जगन पाद, उत्तम पाद, पात्रता उत्पन्न 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 दर्शन ज्ञान चारित्र के रूप में प्रकट होगी। 3 बार कह रहा है। अरे जब ऐसे अनंत अनंत में प्रवेश करोगे, शून्य में प्रवेश करोगे, तो पात्र पात्र पात्र, जगन मध्यम उत्तम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये उत्पन्न होगा। फिर मैं कैसे होगा? आप तो एक बार में बता दो कैसे होगा। देखो सुनो ध्यान से, अच्छे ध्यान से, एकाग्रता से। आयरण जिनोत्तम लाई, जब तुम जिनेंद्र भगवान की वाणी को अपने आचरण में लाओगे, आराधि धरि समान, और उसी की आराधना को, उपयोग को संभाल के अपने हृदय में धारण करोगे, तब बोलो जैन देव के वचन सत्य है, गुरु है, कुमार है। जय जय बोलिए। अरे काम बना लो, अरे अब तो काम बना लो अब तो बना लो काम। क्या? आयरण जिनोक्त सॉरी गलत पड़ा। आयरण जिनोत्तम लाइए, आराधि धरिए समान। अपने भगवान के वचनों को सुन रहे हो, गुरुदेव की वाणी को सुन रहे हो, दिव्य ध्वनि को सुन रहे हो, इसमें आचरण को प्रकट करो, इन वचनों में आचरण लाओ और उपयोग की समार करके इन वचनों को हृदय में धारण करो, इनको धारणा में प्रकट करो, इस रूप अनुभूति का मार्ग बनाओ। आलाप जिन सन्मुख आए, देखो अब तो आलाप जिन सन्मुख, देखो भगवान के सन्मुख आलाप करते हुए राजा क्षणिक उपस्थित हुए थे कि नहीं हुए थे? सीधे भगवान से बात करते थे कि नहीं? है कौन? ऐसे ही आलाप जिन सन्मुख भाई, अब तो अपने जिन स्वभाव के सन्मुख हो जाओ। अब तो जा से चर्चा करो अंतरात्मा से, अपने आप को संबोधो, अपने आप को चेताओ, अपने आप को जगाओ। अब तो चर्चा करो अपने जिन स्वभाव से, अपने जिन स्वभाव के सन्मुख होके इससे आलाप करो, इसकी महिमा गाओ, इसका गुणानुगान करो, इसकी जय जयकार मचाओ, इसके चिंतन मनन में लगे रहो। और क्या करो? तम पात्र नंद विचार, और तुम स्वयं अपनी पात्रता का विचार करो कि अपनी अनंत पात्रता है। अपना जीव केवल ज्ञान की शक्ति को प्रकट कर सकता है। अपनी पात्रता का विचार करो, मोह में मत मरो, मिथ्यात्व में मत मरो, अज्ञान में मत मरो, अपनी स्वयं की पात्रता का विचार करो। क्या करो? हाँ, केवल ज्ञान होने की पात्रता मेरे अंदर में है कि नहीं? विचार करो उसका, अपनी पात्रता का। जगन पात्र है, हमें कैसा आचरण, हम मध्यम पात्र होना है, उत्तम पात्र हो रहा है, ज्ञान दर्शन चारित्र की कैसी निर्मलता को प्रकट करना है, अपनी ध्रुव तत्व की अर्थात अपने उपयोग की पात्रता का विचार करो, अपनी पात्रता का विचार करो। क्या विचार करें? आयरण जिनुक्तम लाइए, आराधे धरे समा, आलाप जिन सन्मुख भय, तम पात्र दंत विचारी। क्या विचार है? जिनवर सुख साहे समारी। क्या विचार है? क्या विचार है? अरे बोल दो, हम 5 मिनट पहले छोड़ देंगे। वैसे यहाँ जूम के सबसे टाइम हो गया, अपना टाइम तो अनलिमिट है यहाँ, हम जल्दी से छोड़ देंगे। बताओ जल्दी, यदि बता दो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, या तो बता दो कि गुरु महाराज क्या कह रहा है, और नहीं बता पा रहे तो फिर क्या मतलब? छद्मस्वाणी सुन, जिनवर शुल्क साहे समारी। क्या करो? सर जी आप बता दो, किसी से नहीं पूछ, बोलो।
चलो अच्छा, आपने व्यवहार से बहुत बढ़िया कहा, निश्चय को लक्ष्य रख के बोलो। अपनी अपनी सुरक्षा, अपने अपने पद को वो कर लो, पकड़ लो, ध्यान में लग जाओ। जी मैं छुपो नहीं पूछ रहे तो ध्यान से, अच्छे ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो अच्छे। अरे तुम जिनवर हो स्वयं अपने सहज स्वभाव में सहाय पद की संभाल करो। अपने आप को दीनहीन कब तक मानोगे रे? तुम जिनवर हो, जिनेन भगवान ने जैसा अपना काम बनाया है वैसा ही शुल्क तुम भी। कल कहा कि था ना कि नहीं कहा था, संसार के संकल्प करो ही मत तो विकल्प होंगे ही नहीं। संसार में कुछ पाने के संकल्प ही मत रखो तो विकल्प होंगे ही नहीं। जब संकल्प नहीं रखोगे तो विकल्प नहीं होंगे, फिर सब पर गे होंगे, अपने चेतन से भिन्न। और जब चेतन से भिन्न सब पर गे होंगे तो जिनवर है भगवान। व्यवहार से कहो तो जिनेंद्र भगवान ने जैसे अपने स्वयं के साय स्वरूप की संभाल करी है, वैसे ही तुम जिनवर हो। क्या करो? मतलब सब विकल्प छोड़ के सहाय समाधि, अपने सहाय पद को संभालो। भगवान ने जो अमृत दिया इसकी संभाल करो, अपने ध्रुव पद की संभाल करो। ऐसा गुरु महाराज कह रहे हैं, क्या करने? ये देखो, अब अपने को ऐसे ध्रुव पद की संभाल करना है, और जब अपन ऐसे ध्रुव पद की संभाल करेंगे तब वो आनंद महोत्सव बने। क्या करना है? अरे अनुमोदना तो कर लो रे भगवान। श्री गुरु महाराज की जय। मंडलाचारी महाराज का शुभ संदेश, तुम स्वयं भगवान है। अब तो अपने जिनवर पद की संभाल कर लो रे, बहुत हो गई संसार की संभाल। पंडित जी जो शुल्क है ना, शुल्क का भावार्थ क्या है? शुल्क मतलब होता है स्वयं से प्रकट, अपने से उत्पन्न। चाहे वो आप निर्विकल्प भाव कह लो, चाहे वो आत्मचिंतन कह लो, चाहे वो अपनी सत्ता के प्रकाश से कह लो। शुल्क का अर्थ है अपने आप में सिमट जाना, मतलब नाना प्रकार की उलझनों से निकलो और अंतर में आ जाओ तो शुल्क। हाँ सेल्फ कह लो आप, बहुत बढ़िया। जिस प्रकार जिन भगवान ने अपने संभाल के रखा था उसी प्रकार आप भी अपने संभाल। तुम भी अपने सहाय पद को संभालो, अपने जिनवर पद को संभालो। विकल्प में मरे जा रहे हैं। यहाँ आनंद में अनुभूति को प्रकट करने के लिए कह रहा है, अब आनंद अनुभूति को प्रकट करो। हाँ मंदिर विधि हो रही इसलिए हमने म्यूट कर दिया, ठीक है। तो अपने यहाँ अंतर स्वभाव की अनुभूति को संभालो, शुल्क स्वभाव की संभाल करो, अपने गायक पद की संभाल करो तो आनंद अमृत के झरने झरेंगे। पर यदि अपने गायक पद की संभाल नहीं करोगे तो मुक्ति मिलने वाली नहीं। क्या करना है? तो टीटू भैया भजन तैयार करके आए ना, कहाँ हुआ अभी तो टाइम नहीं, हम तो छोड़ते हैं, अभी तो 10 भी नहीं हुए, 10 जो बातें हमने जो चिल्ला के सुनाई है सार में सुन लो, एक छोटे से भजन के रूप में। सुनने कि नहीं सुनने? रोने की धोने है? हम नहीं कर रहे पूरा, हम नहीं कर रहे, कहा है हम नहीं सुना, हम तो रात में आने पड़ेगा सुनने। हमें नहीं पाता। बोलिए श्री गुरु महाराज की। आज से करीब 25 वर्ष पूर्व पूज्य श्री बसंत जी महाराज के द्वारा भी यहाँ श्री छद्मस्वामी जी ग्रंथ का समापन लगा था। ऐसे ही आनंद की वर्षा उस समय भी हो रही थी और बड़े भैया
कविराज सुनील समैया जी ने एक भजन बनाया था, तब सुखियन की दानी सर्वमस्त वाणी। वह एक लाइन आज तक हम कोई नहीं भूला है, जिनने उस समय सुनी थी, आज से 25-30 वर्ष पूर्व। तो ऐसे कविराज हमारे भैया के कुछ शब्द और कुछ अपने शब्दों को प्रयोग कर आज हम फिर वही गुनगुनाने जा रहे हैं। सब सुखियन की दानी भैया सर्वमस्त वाणी। सब सुखियन की दानी सुनो भैया सर्वमस्त वाणी। वीर प्रभु के समवसरणी, वीर प्रभु के समवसरणी, गुरुवर के सिद्धि मंत्रों की, गुरुवर के सिद्धि मंत्रों की अनुभूतियां सुखदायी। सुनो भैया सर्वमस्त वाणी। सुखियन की दानी सुनो भैया सर्वमस्त वाणी। शिष्यों ने जो प्रश्न किए हैं, शिष्यों ने जो प्रश्न किए हैं, गुरुवर ने जो उत्तर दिए हैं, प्रश्न किए हैं, हाँ उत्तर दिए हैं, अनुभव प्रमाण बखानी। सुनो भैया सर्वमस्त वाणी। सुखियन की दानी सुनो भैया सर्वमस्त वाणी। अमित भैया के कंठ कमल की, अमित भैया के कंठ कमल की, चर्चा है गुरु कारण करण की, चर्चा है गुरु कारण करण की। सिद्ध भये सब वाणी सुनो भैया सर्वमस्त वाणी। सिद्ध भये सब वाणी सुनो भैया सर्वमस्त वाणी। अब सुखियन की दानी सुनो भैया सर्वमस्त वाणी। छटीले लुट हुए भक्त प्राणी सुनो भैया सर्वमस्त वाणी। सब सुखियन की दानी सुनो भैया सर्वमस्त वाणी। सुनो भैया सर्वमस्त वाणी। बोलिए सर्वमस्त वाणी जी ग्रंथाधिराज की। सुनो प्राण की અમે એમાં તમારું નામ એડ નહીં તમને ગાન દો ચલો હા